करेंगे कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, जिन्हें हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन या अपोपचय अभिक्रिया। अपोपचय अभिक्रिया का मतलब यह है कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है, यानी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा, उसको हम कहते हैं अपोपचय अभिक्रिया। अपोपचय अभिक्रिया यानी दोनों अपचयन धन उपचयन, यानी दोनों हो रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन अगर दोनो होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है अपोपचय अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम पहला CuO, कॉपर ऑक्साइड है, इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन से करा रहे हैं। तो जब हम कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो आपका कॉपर अलग हो जाता है और H2O का निर्माण होता है, यानी जल का। अब हम इस अभिक्रिया को देखते हैं। देखिए यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, आप देखेंगे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, लेकिन जब हम उत्पाद में जाते हैं तो आप देखोगे कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी कॉपर ऑक्साइड से जब कॉपर बन रहा है तो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है आपका अपचयन। अर्थात हम क्या कहेंगे, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कॉपर में हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और किस में अपचयित हो रहा है, वो कॉपर में अपचयित हो रहा है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। आप देखिए यहां हाइड्रोजन के साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं जुड़ी है, लेकिन जब आप उत्पाद में जाते हैं तो आप पाएंगे कि हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो यहां हाइड्रोजन के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, यहां हाइड्रोजन जुड़ गई, सॉरी ऑक्सीजन जुड़ गई, यहां कोई ऑक्सीजन नहीं है, इधर आपकी एक ऑक्सीजन जुड़ गई। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, और जहां ऑक्सीजन का संयोग होता है उस अभिक्रिया को हम कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण। अर्थात एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है और दूसरे पदार्थ का उपचयन। हम कहेंगे H2 का उपचयन किसमें हो रहा है, H2 का उपचयन H2O में हो रहा है। तो एक पदार्थ उपचयित हो रहा है और दूसरा पदार्थ अपचयित हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। अर्थात इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अर्थात उपचयन और अपचयन दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही हैं, या दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया या अपोपचय अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये तो पहला उदाहरण था, अब दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं। हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, ZnO, जिंक ऑक्साइड। हमने इसकी क्रिया की कार्बन के साथ, कार्बन को हम कहते हैं कोक। तो हम जिंक ऑक्साइड की क्रिया करा रहे हैं किसके साथ, कोक के साथ, और हमारा पदार्थ बन रहा है जिंक अलग हो गया और कार्बन बदल गया कार्बन मोनोऑक्साइड में। अब आप देखिए इस अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड देखिए जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, लेकिन जब हम राइट साइड में जिंक को देखते हैं तो वहां कोई ऑक्सीजन नहीं है। अर्थात जिंक ऑक्साइड जब जिंक में परिवर्तित हो रहा है तो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। ऑक्सीजन का निकलना अर्थात अपचयन हो रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। तो हम क्या कहेंगे, जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन, जिंक में अपचयन। इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड जिंक में अपचयित हो रहा है। अब हम दूसरे पदार्थ को देखते हैं। देखिए कार्बन के साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब हम दूसरी ओर उत्पाद में देखते हैं तो आप देखेंगे कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गई, अर्थात ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण। तो आप कहेंगे कि
कार्बन किस में उपचयित हो रहा है? आप कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयित, क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन का उपचयन हो रहा है किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो इस अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं अपोपचय अभिक्रियाएं या रिडॉक्स अभिक्रियाएं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। ऐसे ही तीसरी अभिक्रिया देखिए, ये हमने पहले भी इस अभिक्रिया के बारे में बात की थी, Zn प्लस CuSO4। ये विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया तो आपका बन गया ZnSO4 प्लस Cu। अब आप देखिए यहां जिंक के साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहां ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन भी जुड़ गई, सल्फर भी जुड़ गया। तो जिंक के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहां आपका पूरा 4 ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो हम क्या कहेंगे? जिंक से ऑक्सीजन जुड़ रही है, अर्थात उपचयन हो रहा है। जिंक का उपचयन, इसका उपचयन हो रहा है जिंक का, किसमें? ZnSO4 में। ऐसे ही आप देखेंगे यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ी है और सल्फर भी जुड़ा है, लेकिन आप इधर देखेंगे तो कॉपर के साथ न तो ऑक्सीजन है ना ही सल्फर है, यानी ऑक्सीजन निकल रही है। और ऑक्सीजन जब निकलती है तो उसको नाम दिया जाता है अपचयन। इस अभिक्रिया को कहा जाता है अपचयन। तो एक पदार्थ का उपचयन हो रहा है और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया या अपोपचय अभिक्रिया। अन्य जो उदाहरण हैं वो आप कलेक्ट कीजिए इधर उधर से और देखिए कि क्या उसमें रिडॉक्स अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये तो था कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती क्या हैं, जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ साथ चलते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर आते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं। आपके दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होते हैं जो ऑक्सीकरण करते हैं जिनको हम ऑक्सीकारक कहते हैं, और एक होते हैं जो अपचयन करते हैं जिनको हम नाम देते हैं अपचायक पदार्थ। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं। तो एक छोटा सा मैं उदाहरण लेता हूं इसमें पहले। S प्लस O2 आपका बना SO2, या आप लो C प्लस O2 आपका कंपाउंड बना CO2। अब गौर से समझना, ऑक्सीकारक हम कहते किसे हैं? हम कहते हैं ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण की परिभाषाएं हमने आपको बताई हैं। ऑक्सीकरण की परिभाषाएं क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का निकलना। तो ये जो 4 डेफिनेशन आपको बताई हैं, तो चारों डेफिनेशन में या तो ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है, या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा या धन विद्युतीय तत्व बाहर निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं? देखिए पहले आपको पता लगाना है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या नहीं है। आप देखिए यहाँ सल्फर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी हम क्या कहेंगे? ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण या उपचयन। ये कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्यों है वो आपको बताया है, क्योंकि सल्फर से क्या जुड़ रही है? ऑक्सीजन जुड़ रही है। सल्फर से ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब सल्फर का ऑक्सीकरण किसका हुआ है? मैंने बात की थी देखिए पहले वीडियो में, ऑक्सीकरण सल्फर का हो रहा है और किस में ऑक्सीकरण हो रहा है? SO2 में। लेकिन ऑक्सीकरण कौन कर रहा है? मेन सवाल यह है कि ऑक्सीकरण कौन कर रहा है। हम कहते हैं कि जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक यानी जो ऑक्सीकरण करते हैं। यहाँ ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? सल्फर का। किसने किया? ऑक्सीजन ने किया, इसी ने तो दिया इसको। ये ऑक्सीजन कहां से आई? किसने दिया? ऑक्सीजन ने अपनी
यानी ये जो ऑक्सीजन है ये इसने किसको दे दी, सल्फर को दे दी, जिसके कारण क्या बना, SO2। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण किसने किया, O2 ने। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, O2 ऑक्सीकारक है। यहाँ पर ऑक्सीकारक कौन है, O2 है, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीकरण किसने किया, O2 ने किया। ऐसे यहाँ देखो कार्बन के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी कौन सी अभिक्रिया है ये, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है किसमें, CO2 में। अब फिर वही, इस कार्बन को ऑक्सीजन किसने दी, इस O2 ने दी है, इसने ऑक्सीजन इसको दी, तभी तो क्या बना, CO2। तो यहां पर भी ऑक्सीकारक कौन है, O2 ऑक्सीकारक है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक कौन है आपका, O2। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपका ऑक्सीजन नहीं है, H2S प्लस Cl2। यह है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। इस पदार्थ को कहा जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये कक्षा 9 में आपको बताए हैं। और यह आपकी क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन की क्रिया हो रही है और आपका क्या बन रहा है, 2HCl प्लस S। सल्फर आपका अलग हो गया, सल्फर जैसे था वैसे का वैसा ही बाहर निकल गया। अब आप देखिए, सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और यहां सल्फर के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, यानी इस सल्फर से कितनी हाइड्रोजन निकल गई, 2। सल्फर से 2 हाइड्रोजन निकल रही है और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीकरण। अगर हाइड्रोजन निकल रही है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इस सल्फर से हाइड्रोजन निकली, किसने निकाली, क्लोरीन ने। तो यहां हम कहेंगे ऑक्सीकारक कौन है, इससे हाइड्रोजन छीनी गई है। और हाइड्रोजन किसने छीनी है, क्लोरीन से, क्योंकि हाइड्रोजन यहां से निकलकर किससे जुड़ गई, क्लोरीन से जुड़ गई। ये हाइड्रोजन किससे जुड़ी है, क्लोरीन से। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर क्लोरीन ऑक्सीकारक है। जो क्लोरीन है वो एक ऑक्सीकारक है। पहले वाली अभिक्रिया में ऑक्सीजन ऑक्सीकरण कर रहा था, यहां पर ऑक्सीकरण कर रहा है आपका क्लोरीन ऑक्सीकरण कर रहा है। तो यहां पर हम कहते हैं कि क्लोरीन ऑक्सीकारक है। अब हम दूसरे के बारे में, दूसरी जो पदार्थ है जिसको हम कहते हैं अपचायक। अब हम अपचायकों के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा पदार्थ आपका आता है अपचायक पदार्थ। अब अपचायक किसे कहते हैं, जैसे ऑक्सीकारक था वैसे ही अपचायक भी है। अपचायक क्या होता है, जो किसी अन्य पदार्थ का अपचयन करता है। जो किसी अन्य पदार्थ का अपचयन करेगा उसे हम कहते हैं अपचायक। अब अपचयन कौन कर रहा है, इसके लिए हम कुछ अभिक्रियाएं लेते हैं। जैसे हमने इससे पहले एक अभिक्रिया पढ़ी है, ZnO प्लस C, यानी जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से हो रही है। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से हुई और आपका क्या बना, Zn प्लस CO। अब आप देखना, जिंक के पास ऑक्सीजन थी, लेकिन उत्पाद में अगर आप देखेंगे जिंक के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, यानी जिंक से ऑक्सीजन निकल गई और ऑक्सीजन निकल गई तो अभिक्रिया क्या हो गई, अपचयन अभिक्रिया। ये कैसी अभिक्रिया है, अपचयन। अब जिंक से ऑक्सीजन अपने आप नहीं निकली, उस ऑक्सीजन को छीना गया है। इस ऑक्सीजन को किसने छीना, इस कार्बन ने छीन लिया, तभी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ऑक्सीजन यहां से निकल के किसके साथ जुड़ी, कार्बन के साथ, अपने आप नहीं जुड़ी, स्वैच्छिक नहीं होता। इस ऑक्सीजन को किसने छीना है, कार्बन ने। तो ऑक्सीजन को निकालने का श्रेय किसको जाता है, कार्बन को। तो हम क्या कहेंगे कि इस अभिक्रिया में ये जो कार्बन है वो क्या है आपका, अपचायक है। अपचायक यानी जो दूसरे पदार्थ से ऑक्सीजन छीन सकता है। यहां पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन किसने छीनी है, यहां पर ऑक्सीजन छीनी कार्बन ने। तो कार्बन ने ऑक्सीजन छीनी, इसलिए कार्बन क्या हो गया आपका, अपचायक हो गया। अब हम दूसरी अभिक्रिया जो अभी इससे पहले ली थी उसी अभिक्रिया को डिस्कस करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन वाली। एक अभिक्रिया है H2S प्लस Cl2। क्या बना, 2HCl प्लस S। अब आप देखिए
यहां क्लोरीन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन के पास कोई हाइड्रोजन जुड़ी है नहीं, लेकिन आप देखेंगे यहां क्लोरीन के पास कितनी हाइड्रोजन आ गई, 2, अपने आप नहीं आई। इस क्लोरीन को हाइड्रोजन किसने दी, इस H2S ने। क्लोरीन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं थी, यहां हाइड्रोजन जुड़ गई, अर्थात कौन सी अभिक्रिया हुई है, अपचयन अभिक्रिया हुई है, क्योंकि क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ रही है। लेकिन सपोज करो ये नहीं होता तो क्या हाइड्रोजन जुड़ती, नहीं जुड़ी। तो हाइड्रोजन किसने जोड़ी, इस H2S ने। तो यहां पर जो ये H2S है ये क्या है, अपचायक है। H2S एक अपचायक है, क्योंकि इसको हाइड्रोजन देने का काम किसने किया, इसने हाइड्रोजन दिया है। तो इस प्रकार कुछ पदार्थ होते हैं जिनको हम अपचायक और ऑक्सीकारक कहते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, ऑक्सीकारक होते हैं जो किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देते हैं, अर्थात किसी पदार्थ को ऑक्सीजन दे सकते हैं, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन ले सकते हैं, किसी पदार्थ को ऋण विद्युतीय तत्व दे सकते हैं, या किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व को ले सकते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑक्सीकारक। अपचायक की बात करें तो ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को हाइड्रोजन दे सकते हैं या ऑक्सीजन ले सकते हैं, धन विद्युतीय तत्व दे सकते हैं या ऋण विद्युतीय तत्व ले सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपचायक। तो ये आपके थे ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।